हमारी प्यारी सी कल्पना। हम चले कहाँ? वृंदावन। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेकर। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। जैसे आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम गए हैं वृंदावन। और ये जो अभी देखी थी आपने रूम की पिक थी, हम दोनों पहली बार अकेले निकले हैं लाइफ में। यार एक फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल टाइम पे मैं हमेशा पिकनिक वगैरह जाती थी, सभी जाते हैं। और शादी के बाद यानी 25 साल हो गए मेरी शादी को, शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं निकली हूँ अपने फ्रेंड के साथ अकेले विदाउट फैमिली। हम दोनों ने वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया, बहुत मज़ा आया। ये है बाके बिहारी जी, आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। बहुत भीड़ होती है भाई, जबकि हम ऐसे टाइम पर गए थे जहाँ पे कोई रश वश ज़्यादा ना मिले, लेकिन फिर भी नॉर्मल दिनों के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो यहाँ पर मैंने गली के अंदर जो कुंज गली है वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी सी पिक ली थी गली की। काफ़ी रश था और मैं कैमरा नहीं उठा पा रही थी, बार बार मोबाइल नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना बंदर जो होते हैं उनका बहुत डर होता है। और मेरे को तो वैसे भी बंदरों से बहुत डर लगता है यार। तो हम वहाँ से जब ये दर्शन कर कर आए थे, तो रास्ते में एक कचौड़ी वाला है और ये टिक्की वगैरह इनकी मशहूर है। तो यहाँ हम दोनों ने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा टिक्की वगैरह खा के थोड़ा सा अपना भूख शांत कर लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे यमुना पर। तो ये है मेरी फ्रेंड अलका। तो पहली बार निकले हैं घर से, बहुत अच्छा लग रहा है। हस्बैंड ने भी बड़े प्यार से परमिशन दी हमें जाने के लिए। और ये देखिए लग गई टिक्की खाने के लिए, इसको गरम ही गरम अच्छी लगती है। ये हम आए हैं राधा जी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए ऊपर ना मैंने जूम करके लिया है, ये बहुत बड़ा पंखा है। आप अगर लोग कभी गए हो, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं कभी नहीं गई। मैं हैरान हो गई इतना बड़ा पंखा देख के। मैं कहा अभी तो सर्दियाँ थी इसलिए चला नहीं रखा था। तो मैं पूछ रही थी कि ये अगर चलता होगा तो किस तरह से हवा देता होगा। यार बहुत बड़ा था। आप भी दर्शन कर लीजिए राधा रानी के। और मैं एक बार आई थी, मेरे हस्बैंड थे, उनके एक फ्रेंड थे, उनके साथ आई थी मैं यहाँ पर। तो राधा जी के दर्शन नहीं करे थे, सिर्फ खाली बाके बिहारी के दर्शन करे थे। वो भी मेरे को दर्शन नहीं हुए थे, मूर्ति के दर्शन मैं नहीं कर पाई थी। जबकि मंदिर के अंदर तक, उनके बिल्कुल लास्ट जहाँ पे उनका मंदिर स्टार्ट होता है वहाँ तक गई थी, तब भी मेरे को मूर्ति के दर्शन नहीं हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद से मैं पहली बार ही बोलूँगी कि मैं पहली बार आई हूँ अपने फ्रेंड के साथ। तो जब हम जमुना जी की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर है बिल्कुल पास में ही, तो वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था कीर्तन में भी। और जो मेरी फ्रेंड है वो गायिका है, तो उसकी आवाज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी थोड़ा सा गुनगुना रही है साथ में। और ये चल दिए हम नदी की ओर। सामने देख सकते हैं आप तट है। और हमने यहाँ पे बोटिंग भी करी, लेकिन बोटिंग का रेट यार बहुत ज़्यादा मांगते हैं यहाँ पे। उसने स्टार्टिंग में 700 रुपये बोले, फिर कहा कि आप जो मर्ज़ी दे देना। तो हमने उसको कहा भैया क्लियर कर लो, क्योंकि उसके बाद आप लोग जो लड़ते हो ना वो अच्छा नहीं लगता। पहले क्लियर कर लो कि आपको कितना चाहिए। अगर हमें सही लगेगा तो हम बैठेंगे, नहीं तो अपना यहीं से बाहर से दर्शन करके निकल जाएंगे। तो लास्ट में बार्गेनिंग करते करते वो 450 रुपये में मान गया था। फिर हम बैठे उस बोटिंग में और बोट करा हमने, काफ़ी मज़ा आया। और मैं एक बात यहाँ पर आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी यार, भगवान की नगरी है, लेकिन आप लोग देख सकते हो क्या बुरी दशा कर रखी है यार। उन्होंने कितनी पवित्र नदी छोड़ी होगी ये। और मैं अभी जब बोट में बैठूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। एकदम जैसे कीचड़ वाला पानी बोलते हैं ना, नाली वाला पानी, जो आपने देखा हो गटर में जो पानी होता है नाली का, सेम वही पानी इस नदी के अंदर था। अब इसमें जाके दिया भी जलाएंगे, सारे काम करेंगे, पूजा पाठ सब कुछ करेंगे, लेकिन नदी साफ़ करने की ना जो चेष्टा होती है वो किसी के अंदर दिखाई नहीं देती यार। तो मतलब क्या मतलब बनता है ऐसे। भगवान अगर जैसे देखो, अब मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को शायद बुरा लगे, मैं भी दर्शन करने आई हूँ भगवान के इस नगरी में, लेकिन मेरे को लगता है ये इस तरह से गंदी नगरी पड़ी है ना, तो भगवान क्या ही यहाँ पे ठहरा होगा। ये तो है कि हम लोग एक मन के मनोरंजन के लिए हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के नाम से। दर्शन तो आप करना चाहते हैं तो अपने मन के अंदर झांक कर भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हमेशा साथ होते हैं, अंदर होते हैं। मैं इस बात में ज़्यादा बिलीव करती हूँ।
लेकिन अपने फ्रेंड के साथ गई थी। एक घूमने का पर्पस भी था कि चल हम घूमते जाते हैं, एक एंजॉयमेंट के पर्पस से भी मैं ज़्यादा मतलब मेरा मन यही था कि एक एंजॉयमेंट के पर्पस से जाते हैं। लेकिन जब मैं गई ना यहाँ पर तो ये देखिए कितना गंदा एकदम कीचड़ वाला पानी है यार। मैंने हाथ डाला लेकिन उसके बाद ना हाथ डालने के बाद जब मैंने बाहर निकाला ना अपना हाथ, तो मेरे हाथों पे से ना जैसे परत नहीं छूटती है मैल की या फिर खाल की, इस टाइप का काफ़ी देर तक मेरे हाथ में ना अजीब सा चिकना, और जब भी मैं रगड़ रही थी हाथ तो इस तरह से निकल रहा था। ये देखिए बिल्कुल एकदम ब्लैक पानी है, बिल्कुल एकदम ब्लैक। जब इसके ऊपर से बोट चल रहा था ना तो जो पानी साइड में लहर आ रही थी उसमें से बिल्कुल कीचड़ जैसे नाली का पानी होता है ना उस तरह की स्मेल आ रही थी यार। तो ये देख के ना दुख होता है कि भगवान की नगरी को, भगवान की नदी को जिसमें उन्होंने सब कुछ किया, उसको हमने कैसा बना दिया यार। चारों तरफ देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। अगर इसी को हम स्वच्छ बना दें, साफ़ सुथरा कर दें तो रौनक ही बढ़ जाएगी यार यहाँ की। चलिए इन बातों को छोड़िए। वहाँ दर्शन करने के बाद हम आए थे प्रेम मंदिर में। अवॉइड करिए यार मेरी आवाज़ को, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बना देती हूँ ब्लॉग। काफ़ी दिन हो जाते हैं मेरे ब्लॉग ना आए हुए। तो मेरे को सबसे सुंदर लगा यहाँ का प्रेम मंदिर, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है, और ये मंदिर की जो लाइटिंग मेरे को बहुत पसंद आई। थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलती रहती है, कभी पर्पल, कभी ब्लू, कभी येलो, कभी रेड। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था ये मंदिर। घूमने लायक जगह है, मतलब मेरे को लगा कि हाँ यहाँ घूमा जा सकता है, बहुत प्यारी जगह है और बहुत साफ़ सुथरी भी जगह है। जब हम ऐसी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, इतना साफ़ सुथरा रख सकते हैं, तो यार इंसान के हाथ में ही है, पॉसिबल है कि हम उसकी नदी को भी साफ़ कर सकें। रोड इतना गंदा था वहाँ का, जहाँ पे मेन मंदिर का सब कुछ शुरू होता है। तो कुंज बिहारी कभी आप गए हो गली के अंदर तो आपने देखा होगा आसपास गटर का पानी भी निकल रहा है, पतली सी गली है। मतलब सब कुछ है, हाथ में कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते या होता नहीं है, भगवान जाने क्या वो है। लेकिन जिसको हम पूछते हैं भगवान की नगरी मानते हैं, कम से कम उस नगरी को तो साफ़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं यार अपने इंडिया के अंदर। और कान्हा जी को तो वैसे भी बाहर के फॉरेन कंट्री के कितने लोग मानते हैं, उन लोगों पे क्या इंप्रेशन पड़ता होगा कि वैसे भगवान भगवान चिल्लाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने भगवान की नगरी को किस तरह से गंदा कर रखा है। तो ये देख के भी अगर इंडियन के लहजे से देखा जाए तो कितना गंदा महसूस होता है कि हम अपने ही भगवान को एक साफ़ सुथरी जगह नहीं दे पा रहे रहने के लिए। शायद इसलिए कहा जाता है कि भगवान आपके मन के अंदर ही रहता है, आपके शरीर के अंदर ही रहता है। मेरे को लगता है शायद उससे साफ़ जगह उसको दुनिया में नहीं मिली होगी, इसलिए वो आपके अंदर ही बसे हुए हैं, उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है बस। तो ये एक बस खाली मेरे को तो खाली मनोरंजन के हिसाब से ठीक लगता है। ठीक है, आपको बोर हो गए घर में रहते रहते, कहीं बाहर आउटिंग पे जाना है, तो लेडीज़ का क्या होता है ज़्यादातर तीर्थ स्थान पे ही जाना पसंद करते हैं कि अभी यहाँ जाना है वहाँ जाना है, एक आउटिंग के पर्पस से मेरे को सही लगता है। लेकिन अगर कोई कहे कि वहाँ पे कान्हा जी के दर्शन करने के लिए चलो, तो मेरा ये मानना है कि कान्हा जी वहाँ नहीं होंगे। इतनी गंदगी देखकर हम जैसे का नाक सड़ रहा है, हम जैसे इतना बुरा बोल रहे हैं, तो भगवान कैसे रह सकते हैं यार उस नगरी के अंदर। हाँ, तो अगर किसी को भी मेरी ये बात बुरी लगी हो तो यार प्लीज़ सॉरी, मेरे से रहा नहीं गया ये सब कुछ बिना बोले, इसलिए मैंने बोला ये आप सभी को। वहाँ पे हमने लेकिन इंजॉय बहुत करा। एक ही रात के लिए गए थे, एक रात के लिए रुके, अगले दिन हम फिर वापस आ गए अपनी दिल्ली। और अच्छा रूट है यहाँ का, जो रास्ता है ना दिल्ली से जाने का वृंदावन, रूट बहुत प्यारा है। हमने निजामुद्दीन से बस पकड़ी थी, वोल्वो बस। तो जाते टाइम का टिकट था हमारा 350 का, और आते टाइम जो हमने बस पकड़ी थी उसका सरकारी थे, तो उसका टिकट था 217 रुपये का। तो इतना ही फ़र्क है बस, खाली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन टोटल मिला के यार खूब इन्जॉय करा, खूब मज़ा करा, मज़ा आया। कुछ पॉइंट्स थे इसलिए मैंने बोले यार, इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। मैंने और मेरी फ्रेंड ने बहुत इन्जॉय करा। तो अगला जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा, क्योंकि मेरे घर में आ रहे एक नए मेहमान पहली बार। मेरे ब्लॉग को आप इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरा ब्लॉग लास्ट तक देखने के लिए। अब अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। बाय।